थोड़ा सा 10 पे भी आ जाते आप तो भी ठीक। तो बात है सर, हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश, क्रॉस वोटिंग हुई है। किस तरीके से देखते हैं आप इस क्रॉस वोटिंग को, खासकर अपनी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई, धन बल का दुरुपयोग, सरकार की एजेंसियों को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सब की वजहों से क्रॉस वोटिंग होने लगी है, दल परिवर्तन होने लगे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य हमारा कि देश ने एक बहुत ही ख्यात नाम, एक प्रतिष्ठित, जो मैं कह सकता हूं सर्वाधिक प्रतिष्ठित उम्मीदवार सिंघवी को हम चुनाव नहीं जिता पाए। इसका हमको सबको दुख है। हमारे 2 वरिष्ठ नेता वहां गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हालात पर जांच करके ऑन द स्पॉट सारी रिपोर्ट लेकर वो हाईकमान को भेजेंगे। सर, सरकार को तो कोई खतरा नहीं है क्या आपकी? दूर दराज तक मैंडेट आप लूज कर चुके। दूर दराज तक सदन के बाहर एक घटना हो, उसमें भी मुद्दा फर्क हो, उम्मीदवार का निर्वाचन हो राज्यसभा का, सर जहां तक संविधान स्पष्ट करता है कि सदन के अंदर प्रस्ताव आए, और प्रस्ताव भी +1, अगर अविश्वास प्रस्ताव हो तो +1 से होना चाहिए। दोनों को 34-34 बराबर मिले हैं। एक चीज। दूसरा, सदन के बाहर क्या कार्रवाई होती है उस पर संदेहास्पद है कि व्हिप लागू होता है कि नहीं लागू होता। सदन के अंदर अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा तो उस पर व्हिप लागू होगा और उसकी सदस्यता चली जाएगी। फिर क्या 6 सदस्य पार्टी से डिफेक्शन कर सकते हैं? तो वहां सरकार स्थिर है, अस्थायी है, मजबूत है। अगर अंतर विरोध कुछ है तो हमारे 2 वरिष्ठ नेता गए हैं, वो बैठकर सुलझा लेंगे। सरकार को कोई खतरा नहीं। सर, आपसे इसलिए क्योंकि आपका लंबा लेजिस्लेचर का अनुभव है। एक टेक्निकल पॉइंट जरूर मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष जो है हिमाचल के अंदर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला रहा है। वो सिर्फ कह रहा है कि फाइनेंशियल बिल जो है उस पर डिवीजन होना चाहिए। तो यहां पर भी आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो भी आश्वस्त नहीं है, लेकिन बात चाह रहा है? 25 है, 25 है, और 25-35 तो नहीं हो सकते। अगर कोई डिफेक्शन करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो वहां सरकार को दूर दराज तक खतरा नहीं। देखिए, फ्लोर के बाहर ये पार्टी पर है कि सदन के बाहर अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर पार्टी एक्शन लेगी, वो स्वतंत्र है। परंतु सदन के अंदर जब होगी तो दल बदल विधेयक लागू हो जाएगा, तो 4, 5, 6, 7 विधायक सरकार नहीं गिरा सकते। वहां की सरकार अस्थायी है, मजबूत है और पूर्ण बहुमत के साथ है दम। विपक्ष में तो अविश्वास प्रस्ताव लाए। सर, एक बड़ी बात यह है कि सीए को लेके एक माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। यूं कहिए कि जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन खबरें इस तरीके की हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में। देखिए, खबरों पे प्रतिक्रिया नहीं होती है। पूरा सदन पड़ा हुआ था, सेशन चला इतना लंबा, क्यों नहीं लाया ये? तो इनकी नीयत और नीयत क्या है, ये तो कुछ दिन बाद पता लगेगा। मैं अपने कह सकता हूं, जब वो आएगा उसे देख लेने के बाद ही मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं, जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक जीतेगा। थोड़ी डिले कर दी कांग्रेस की तरफ से, देरी हुई है, लेकिन हम ठीक करेंगे। देर आए दुरुस्त है। अब तो पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ इकट्ठा हो रहा है, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और इंडिया जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। आखिरी एक सवाल सर आपसे, कांग्रेस किस तरीके से अपने जो स्टेट यूनिट्स हैं उनको कैसे ठीक करेगी? क्योंकि असम के अंदर भी अभी आवाज लग रही है कि विधायक जा सकते हैं। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। इस पर मैं आपसे क्या बात करूंगा। पार्टी के वहां प्रभारी हैं, वो लोग देखेंगे इसको।